यार कब तक ऐसी गरीबी में रहूँगा, न जाने मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। यार ऑफर लेटर बस मिलने ही वाला था और लास्ट मोमेंट पे मुझे नहीं मिला। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। यार डील बस साइन ही होने वाली थी और लास्ट मोमेंट पे डील में मुझे नहीं मिली। हमेशा मेरी ही किस्मत में ऐसा होता है, मेरी ही लाइफ में ऐसा लिखा हुआ है हमेशा। तो जैसा आपने अभी देखा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। हम सबके मन में ऐसा वाला सवाल अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर आया होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही किस्मत ऐसी है। तो ये समझाने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी सुनने के बाद हम इस टॉपिक पे और बातें करेंगे। तो पहले मैं शुरू करती हूँ स्टोरी। तो एक बार एक राजा था और उसका वज़ीर उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। उन दोनों को अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। कभी वो लोग शिकार पे साथ में जाते थे, तो कभी घूमने साथ में जाते थे, कभी सुबह सैर करने साथ में जाते थे। तो अब ऐसे ही एक दिन वो लोग सुबह शिकार करने साथ में निकले हुए थे। अब जब शिकार साथ में करते करते राजा के हाथ में तलवार से खून आ गया और बहुत सारा खून बहने लगा और उसकी उंगली कट गई। उस पे वज़ीर बोला कि राजा जी, हंसते हंसते कहा कि राजा जी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। और वो मुस्कुराने लगा। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो मेरी उंगली कट गई है और ये कह रहा है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मुस्कुरा रहा है और उसे मजाक सूझ रहा है। तो जैसे ही वो अपने महल में वापस आया, उसने अपने सेनापति को बुलाया और उसने कहा कि जाओ इस वज़ीर को तुम जेल में डाल दो, क्योंकि एक तो मेरी उंगली यहाँ कट गई है और उसे मजाक सूझ रहा है और बार बार कहे जा रहा है राजा जी जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, यहाँ कुछ ख़राब हो ही नहीं सकता, इंसान के साथ ख़राब हो ही नहीं सकता। तो फिर सेनापति उसे जेल में ले जाता है। तो जेल में जब उसे ले जाया जाता है तब भी वज़ीर यही बात करता है, मुझे जब जेल में डाला जा रहा है तो इसमें भी कुछ भलाई है, इसमें भी कुछ अच्छा है, ये भी जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो सब सोचते कि न जाने ये वज़ीर क्या कहे जा रहा है। अब अगले दिन फिर राजा निकलते हैं अपने शिकार पे और इस बार तो वज़ीर जेल में थे, तो वो अकेले ही निकले थे। अब शिकार करते करते उस दिन कुछ आदिवासियों ने उनको झड़प लिया। अब आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया। अब आदिवासियों ने सोचा कि अब इस इंसान की बलि दी जाए, तो देवी माँ को इसकी बलि दी जाएगी। तो बलि दी जाने के लिए उसे तैयार किया जा रहा था राजा को। तो उन आदिवासियों की एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, जब भी कोई बलि दी जाए तो एक बार पूरे इंसान का इंस्पेक्शन होना पड़ता है कि उनका कोई भी बॉडी का ऑर्गन इंजोर नहीं होना चाहिए। तब पाया गया कि राजा की तो उंगली कटी हुई है और उसकी उंगली इंजोर है, तो उसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए राजा को छोड़ दिया गया। अब राजा बहुत खुश हो गया कि वाह, मैं तो बिल्कुल बच गया, आज तो मेरी बलि दी जाती। तब उसको याद आया कि वज़ीर ने कहा था कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, तो आज अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो मेरा सर ज़रूर कट गया होता। तो वो फिर से अपने महल गया। उसने अपने सेनापति को कहा कि वज़ीर को छोड़ दिया जाए, उसने जो कहा था सही कहा था। फिर उसने वज़ीर को ये पूरी कहानी बताई। पर उसने वज़ीर को बाद में पूछा कि आपको जेल में डाला, उसमें क्या अच्छा हुआ। तो वज़ीर ने कहा राजा जी, हम दोनों रोज़ साथ में ही सैर पे निकलते हैं। अगर मैं आपके साथ उस दिन होता तो मेरा तो कोई बॉडी का पार्ट इंजर्ड नहीं था, तो आज आपकी जगह मेरी बलि दी जाती, तो आज मैं भी बच गया इस वजह से। तो इसी तरह दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझते हैं कि जब भी ज़िंदगी में कुछ होता है, भले ही वो उस मोमेंट के लिए सही नहीं हो, पर आप जब अपनी ज़िंदगी में कुछ सालों बाद उस इवेंट को ऑब्ज़र्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि उस समय के लिए जो हुआ था वो बहुत सही हुआ था। उसकी वजह से आज या तो मैं स्ट्रॉन्गर बाहर आया हूँ या मेरी सिचुएशन उस चीज़ की वजह से बहुत अच्छी हुई है। गाइस, ये तो हो गई कहानी की बात और इसमें हम ये बात तो समझ चुके हैं कि हर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट इसे हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही फुल प्रूफ फॉर्मूला देने जा रही हूँ, जिससे डेफिनेटली आप इसे अपनी ज़िंदगी में यूज़ करोगे तो आप ज़रूर पाओगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत खुश हो गई है, बहुत खुशहाली आ गई है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा फुल प्रूफ फॉर्मूला है। तो दोस्तों, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो पहली बात तो आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप उसे एक्सेप्ट करने के सिचुएशन में नहीं होगे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब बीइंग प्रैक्टिकल, मैं आपको ये नहीं कहती कि आपकी प्रॉब्लम आए आप हंसते हंसते उसे आगे ले जाओ, नहीं, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आप तुरंत प्रॉब्लम आने के बाद हंस नहीं सकते, खुश नहीं हो सकते। सो वॉट यू हैव टू डू इज़, जैसे ही कोई इवेंट हुआ तो आप कुछ 2-4 घंटे लीजिए उस इवेंट को एनालाइज करने के लिए।
एनालाइज करना मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कोसो, सिचुएशंस को कोसो, दूसरों को कोसो, क्योंकि वो सिचुएशंस हो चुकी है। अब उसका कोई, आप उस सिचुएशन को उस समय नहीं सुधार सकते। किसी और की वजह से भी कोई सिचुएशन आई है, उसको कोसने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, खुद को कोसने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप बेसिकली उसे एनालाइज कीजिए कि क्या वो सिचुएशन में ऐसा कुछ था जिससे मैं करेक्टिव एक्शन लिया होता तो वो सिचुएशन नहीं हो पाती, या कुछ भी मैंने बेटर किया होता तो वो सिचुएशन प्रिवेंट हो पाती। तो जस्ट उसको एक लर्निंग की तरह लीजिए, क्योंकि आगे अपनी ज़िंदगी में जब अगर उसी तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करो, तो आप उस सेम सिचुएशन को प्रिवेंट कर सको। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। अब हाउ डू यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, इसके भी तरीके मैं आपको बताती हूँ। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने वैसे ही सोच लिया उसके बारे में, बहुत कुछ सोच लिया, तो अब आप 2-3 दिन लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे कि अगर आपको दोस्तों से मिलने में इंटरेस्ट है तो आप दोस्तों से मिल लीजिए, मूवीज़ देखना पसंद है तो मूवीज़ देखिए, डांस करना पसंद है डांस कीजिए, घूमना पसंद है घूमिए। 2-3 दिन आपको ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे गाइस कंप्यूटर होता है, जब आप उसको बहुत सारे कमांड्स देते हो तो उस जब कुछ नहीं समझ में आता तो क्या हो जाता है, वो हैंग हो जाता है। तो उसी तरह हमारा ब्रेन भी हैंग हो जाता है। तो जैसे ही कंप्यूटर को वापस जगह पे लाने के लिए आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। उसी तरह जब आप इतने रश ऑफ थॉट्स में होते हो, जब इतना कुछ इवेंट के बारे में सोच रहे होते हो, तो आप उस समय कोई भी स्टेप्स लोगे, जैसे कंप्यूटर हैंग था, आप कोई भी स्टेप्स लोगे तो कुछ सोल्यूशन नहीं आने वाला। उसी तरह जब आप इतने रश ऑफ थॉट्स में हो, आप कोई भी स्टेप लोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। इसलिए टेक अ ब्रेक, जस्ट लाइक यू रीस्टार्टेड योर कंप्यूटर, यू हैव टू रीस्टार्ट योर सेल्फ, योर ब्रेन। तो आप कुछ ऐसा एक ब्रेक लो एंड देन कम बैक, and when you come back, that is the time when you deal with the problem. So how do you deal with the problem? So जब आप वापस आते हो एंड आप अपने नए फेज़ में जाते हो, एक नई शुरुआत करते हो, तो गो विद अ विक्टर एटीट्यूड एंड नॉट अ विक्टिम एटीट्यूड। लाइक ओके, जो हो गया, अब नई जॉब शुरू करनी है, अब कमाना है, घर वालों को पैसे देने हैं, तो अब तो यही करना पड़ेगा। अब वो रिश्ता टूट गया, अब नए रिश्ते में जाना पड़ेगा, आगे जीना है तो करना ही पड़ेगा नहीं। डोंट गो विद दैट विक्टिम एटीट्यूड, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। गो विद द विक्टर एटीट्यूड एंड देन यू विल डेफिनेटली बी विक्टोरियस। और जब आप इस विक्टोरियस एटीट्यूड के साथ नई ज़िंदगी में कदम रखते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है? ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड प्रॉस्परस। तो इस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ, इस विक्टर एटीट्यूड के साथ जब आप आगे जाके न्यू स्टेप्स लेते हैं तो स्टेप्स भी बहुत सही होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी ऑफ कोर्स पॉजिटिव और बहुत ही प्रॉस्परस होने वाली है। सो मैं रिपीट करना चाहूँगी ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या था? पहले तो एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, deal with the problem, and finally you get the result which is positive and prosperous. So accept the problem, deal with the problem, and finally you get the result. So अब आप जब भी ये फॉर्मूला अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, जब भी आप ये सोचेंगे मेरे साथ ही क्यों होता है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो कुछ 1-2 इंस्टेंसेस के बाद आप ये सोचना भी छोड़ देंगे कि मेरे साथ क्यों होता है, बिकॉज आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाएगा। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। प्लीज़ डू अप्लाई दिस इन योर लाइफ। अब ये हो गया एक फॉर्मूला, बट इसके बाद भी मैं जानती हूँ जब आप वापस अपने लाइफ में जाओगे, देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस विच विल बॉदर योर माइंड। इवन इफ़ यू डोंट हैव दिस क्वेश्चंस, पीपल विल आस्क यू दिस क्वेश्चंस एंड दैट विल बॉदर योर माइंड। जैसे कि लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे, आपको डिविएट करेंगे ये बोल के कि भगवान ने जो लिखा है वो ही होगा, जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, राइट? सो गाइज, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई कहे कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी लिखिए, कुंडली लिखिए, तो क्या आप अपने बच्चे की कुंडली में प्रॉब्लम्स डालेंगे, हर्डल्स डालेंगे? नहीं ना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स या हर्डल्स डालेंगे? नहीं, वो भी नहीं डालेंगे। सो इसका सल्यूशन है कि आप अपने करंट प्रेजेंटली अच्छे कर्म कीजिए, डू नाइस थिंग्स, डू सम चैरिटी, कीप पीपल अराउंड यू हैप्पी, अच्छे ही कर्म कीजिए। सो आपके अच्छे कर्म करने से सब कुछ अच्छा होगा। से अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा होना है, अगर बहुत बुरा होना है, तो आपके अच्छे कर्म की वजह से थोड़ा ही बुरा होगा एंड इट विल बी सॉल्व्ड। अगर आपके लाइफ में बहुत अच्छा होना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, थोड़ा बुरा होना है तो अच्छा होगा, बिकॉज कर्म, आपके अच्छे कर्म विल फिक्स एवरीथिंग। सो डोंट वरी, जस्ट डू गुड कर्म एंड एवरीथिंग विल बी फाइन।
सो गाइस, आपको लगता है कि मेरी वीडियो आज अच्छी थी तो प्लीज़ जल्दी से बन जाइए एक STF मेंबर. व्हाट इज़ STF मेंबर? प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वाति टॉक्स एंड बिकम अ स्वाति टॉक फैमिली मेंबर. प्लीज़ लाइक कीजिए, लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय.